ज्या प्रसंगाची आपण वाट बघतोय, सेमिनार म्हटलं, सेमिनार म्हणजे आपल्यासाठी शाळा असते हो ना. अगदी 2 दिवसापासून मस्त सगळ्यांची अगदी वर्दळ चालू आहे. आपण इथे आलो, पण घरी जे आहे त्यांच्यासाठी डबा करणं, लाडू करणं, चिवडा करून ठेवणं, सगळी धावपळ. कोणी कोणी तर रात्रभर झोपलं सुद्धा आणि अरे सकाळी उठून जायचं आहे आपल्याला. पण असं एक मोठा श्वास घेऊन तो सगळा थकवा सोडून द्यायचा आहे. कारण आपल्याला 3 दिवस माता जिथे खूप एन्जॉय करायला देणार आहे, खूप खूप आशीर्वाद देणार आहे. आणि म्हणूनच आजचं पहिलं सेशन आपण चालू करूया, जे आपल्या सर्व माता भगिनींसाठी खूप आवश्यक आहे. आणि त्यासाठी आपल्याला ज्या लाभलेल्या प्रमुख पाहुण्या आहेत त्या म्हणजे कीर्ती सक्सेना दिदी. कीर्ती सक्सेना दिदी ह्या आपल्याला बालसंगोपन कसं करायचं याविषयी खूप छान माहिती देणार आहे. त्यांची थोडीशी आपण माहिती जाणून घेऊया. कीर्ती सक्सेना दिदी ह्या सायन्स ग्रॅज्युएट आहेत. यांनी कॉम्प्युटर ॲप्लिकेशनमध्ये पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे. लिटिल एंजल्स अर्थात छोट्या निरागस मुलांच्या प्रेमापोटी त्यांनी त्या मुलांना योग्य मार्गदर्शन करण्यासाठी नवी मुंबईला लिटल थिंग्स निर्मल किड्स प्री प्रायमरी स्कूलची सुरुवात केली आहे. 2007 मध्ये सहयोग स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र अर्थात आपलं हेल्थ सेंटर वाशिकचं या ठिकाणी त्यांनी आत्मसाक्षात्कार प्राप्त केला. तेव्हापासून आजपर्यंत त्या नियमितपणे सहयोगात रुग्ण आहेत. तसेच शिक्षण क्षेत्रात आणि सहयोगाच्या कार्यशाळेमध्ये त्या संचालन करतात, अर्थात नेतृत्व करतात आणि त्यामध्ये खूप सक्रिय असतात. बऱ्याच शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी संयम, ध्यान आणि स्ट्रेस मॅनेजमेंट अर्थात तणावमुक्त जीवन अशा या कार्यशाळेचे अगदी सफलतापूर्वक आयोजन केले आहे. तर आपण त्यांचं स्वागत करूया. वी आर ऑल वेलकम टू यू कीर्ती दीदी फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स. वेलकम कीर्ती दीदी. आपण थोड्या टाइमचा त्यांचं स्वागत करूया. कीर्ती सादर. आप सभी का इस सुंदर सुअवसर पर स्वागत है और सभी सामूहिकता को हृदय से धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद कि आज आपके इतने सुंदर प्यार को पाने के लिए हमें हमारे यहाँ भेजा है. और ऑर्गेनाइजर्स ने भी बहुत श्री माता जी के मार्गदर्शन से बढ़िया कार्य किया है कि सबसे पहले बच्चों के बारे में रख दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबका चित्त बच्चों पे ही रहता है. बच्चों को कब क्या चाहिए, कब क्या करना है, कब वो ठीक है, कब उनको परेशानी है. तो सबसे पहले हम बच्चों के लिए माँ के आशीर्वाद से आश्वस्त हो जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे उनका लालन पोषण कर सकते हैं. तो 3 दिन मजे से हम फिर बच्चों की जो माँ की हमें कृपा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, तो उसकी तरफ से हम निश्चित हो जाएंगे. और जैसे दीदी ने कहा कि 3 दिन हमें बहुत मजा करना है. और ये जो एक समझ लीजिए आज आपकी पाठशाला है और आप सब विद्यार्थी बन के आए हैं, तो इसको मजे से हम विद्यार्थी की तरह ही ग्रहण करते हैं. तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि बच्चों का लालन पोषण करने के लिए हमें बच्चा ही बनना पड़ता है. हम बड़े बनके, हम सिर्फ बड़े बनते हैं कि हम उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, लेकिन जब हम बच्चों के स्तर पर आकर देखते हैं, समझते हैं और उन्हें संभालते हैं, तो हमारा और बच्चों का दोनों का आनंद मिलकर डबल हो जाता है. अगर हम उन्हें बड़े बनके अनुशासन में रखने की कठोरता से कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि नहीं इन्हें अनुशासन में रखना है तो हमें थोड़ा कठोर होना ही पड़ेगा, तो इस वजह से बच्चे थोड़ा रिटालिएट करने लगते हैं. मतलब थोड़ा उनको डिस्टेंस होने लगता है कि ये क्या हमेशा हमें खरी खोटी सुनाते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं. तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि सहज योगा, मेडिटेशन, ध्यान जैसे बताया गया है सबके लिए है, सबके लिए. सब छोटे छोटे
छोटे बच्चे से लेके बड़े, तो सबको किस तरह से सहज प्रोटोकॉल में रहते हुए, मर्यादाओं का पालन करते हुए, पूरा एक पारिवारिक जीवन का आनंद लेते हुए माँ को समर्पित कैसे होना है, कैसे हम करें, आखिर हम इस चिंता फिक्र से कैसे निकलें। तो छोटा सा एक प्रेजेंटेशन है, श्री माता जी की आज्ञा लेके आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आप सबको बता देते हैं कि ये टॉपिक पे अवसर आप कलेक्टिविटी ने दिया है, कुछ भूल चूक हो जाती है तो कृपया क्षमा करें। और श्री माता जी से भी बहुत विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि माँ भी हमें क्षमा करें और इस सुंदर अवसर के लिए एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहज योग ध्यान संस्कार में कुछ भी जो भी व्याधियां हैं वो सब अब सहज में आके निकल जाएंगे, क्योंकि हमें माँ का प्यार मिलने वाला है। और माँ जो बच्चों को प्यार करते हैं, जो उन्हें संस्कार देते हैं, तो थोड़ी हाइट छोटी है मेरी हमें हमारे बच्चों को जो सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ संरचना, आज इस धरती पर अगर कुछ सबसे खूबसूरत है तो क्या है? बच्चे। बच्चों के अलावा और कुछ भी हमें सुंदर नहीं लग सकता, क्योंकि बच्चे ही श्री गणेश का तत्व है और हमें उनके श्री गणेश तत्व को बहुत संभाल के रखना है और बहुत प्यार से उसे पोषित करना है। तो जिस प्रकार हम कोई भी सुंदर व्यक्ति या कोई भी सुंदर चीज को देखते हैं, उसे हम संभाल के रखने की कोशिश करते हैं, उसको हर तरह से। जैसे आप एक उदाहरण लीजिए, आपके घर में कोई सुंदर पेंटिंग है, इतनी सुंदर लगती है, आप उसको बराबर देखते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं कितनी सुंदर है, रोज उसको केयर करते हैं, झाड़ू उसमें डस्टिंग वस्टिंग करते हैं, साफ सफाई करते हैं और उसकी संभाल देखभाल करते हैं। तो जब हमें सृष्टिकर्ता ने इतनी सुंदर चीज दी है बच्चे, तो उसका भी हमारा कर्तव्य बनता है कि उसे भी हम उसी प्रकार संजोएं। जैसे हमें कोई भी मनमोहक चीज लगती है, जो हमें पसंद होती है, उसको हम देखभाल करते हैं। तो ये सहज योग जो है वो हमारा सबसे अच्छी बात यही है कि ये थ्योरी नहीं है, थ्योरी से इसे प्रैक्टिकल में आना है, मतलब बातें 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 नहीं है, इसे अमल में लाना है। सिर्फ ये किताबी ज्ञान नहीं है। ऐसे ही हमें बच्चों को सिर्फ बोलते जा रहे हैं, ऐसे करो, आप अच्छे सहयोगी बनो, अच्छा काम करो, वैसे नहीं करना, हमें उन्हें प्रैक्टिकल करके दिखाना है। जब आप प्रैक्टिकल उनके साथ इन्वॉल्व होंगे, उनको करके दिखाएंगे, तभी वो बच्चे भी मजा लेंगे। नहीं तो जैसे हम किताब पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं और साइड में रख देते, उस समय हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत प्रोत्साहित होते हैं, पर बाद में सब साइड में भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। इसी प्रकार आप अगर ज्ञान देते जाते हैं, बच्चों को कहते जाते हैं, तो वो भी साइड में रखते जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके साथ अभ्यास नहीं कर रहे, आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे। तो आज हम वही देखते हैं, आप सबको पता ही है कि सहज योग में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि माँ के इतने सुंदर लेक्चर्स हैं, इतनी सारी अमृतवाणी है और सब हमारे भाई बहन इतने सक्षम माने कर दिए हैं कि वो सब ज्ञान निरंतर मतलब चारों ओर फैला हुआ है। तो इतना कुछ हमें बताने के लिए है नहीं, पर बस ये है कि उसे अमल कैसे करना है, प्रैक्टिकल हमें कैसे करना है, वो थोड़ा पार्ट हमारा साइड में हो जाता है। ज्ञान सबके पास है, निर्मल ज्ञान, पर उसे अमल में लाने के लिए आज हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे बच्चों के मूलाधार को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग शुरू से बनाना होता है, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग तो वो रहता ही, गणेश तत्व तो जागृत है बच्चों में, पर धीरे धीरे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनका गणेश तत्व जो है वो कमजोर होता जाता है, उनकी अबोधिता पे अटैक होता है, उनकी पवित्रता पे अटैक होता है। तो इन सब से हमें उन्हें कैसे बचाना है, हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार उनकी जो अबोधिता है वो जीवन पर्यंत हम बनाए रखें, ऐसा हमें बिल्कुल शुरुआत से संस्कार बच्चों में डालना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। तो जैसे आप बच्चों को प्रार्थना करें कि हमारे कान वही सुने जो सत्य है। बच्चों को हमेशा इस चीज के मोटिवेट करें, प्रोत्साहन दें कि हम माँ से प्रार्थना करने कहेंगे, छोटी छोटी सी प्रार्थनाएं खेल में आप उनसे कराएं। जब कभी वो झूठ बोलते हैं, आपको पकड़ में आता है या ऐसा लगता है कि कुछ ये बच्चा झूठ बोल रहा है, उसे एकदम
मतलब बोल के आपने झूठ बोला उसे एकदम कॉन्शियस नहीं करना है हमको। आप फट से प्रेयर ले लीजिए, हमारे कान वही सुने जो सत्य है, तो उनको अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम कुछ असत्य बोल रहे हैं, हम कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो आप भी देखिए, आपको कोई प्यार से अगर करेक्ट करता है तो आप उसे आराम से आत्मसात करते हैं। जैसे किसी ने टोक दिया या कुछ गुस्से से बोल दिया, आप उसे सीधा ईगो पे ले जाते हैं। तो अगर हम ये कार्य बच्चों के साथ भी करेंगे तो उनका अहंकार बढ़ता जाएगा। तो हमें उनके अहंकार को बहुत संभालना। अभी जो निरहंकारी बच्चे हैं वही उन्हें पूरे जीवन पर्यंत हमें बनाना है, यही हमारे जीवन में हमें अमल करना है। तो हम ये प्रार्थना लें, हमारी आंखें वही देखें जो सुंदर है, ठीक है, मतलब कि कोई गलत कार्य हम ना करें, ना देखें। तो ये छोटी छोटी ऐसी प्रार्थनाएं आप बनाइए। जैसे हम स्कूल चलाते हैं तो स्कूल में बच्चों को यही करते हैं कि सब चीज गाना पोएम के फॉर्म में, कविता के फॉर्म में, क्योंकि वो इतने म्यूजिक के लिए उनका जो सेंस ऑफ म्यूजिक होता है वो इतना सुंदर होता है, उनको ताल लय का बहुत ज्ञान होता है, बहुत आनंद में रहते हैं जब भी कुछ म्यूजिक या धुन बजती है। तो इस टाइप से आप छोटी छोटी प्रेयर ले सकते हैं और इस प्रकार से आप बच्चों की जो रूट है यानी मूलाधार है उसे बहुत पवित्र और बहुत स्ट्रॉन्ग रखें और उनको हमेशा पवित्र चीजें देखने के लिए और पवित्रता से रखने के लिए प्रोत्साहित करें। आगे हम देखते हैं कि कनेक्टिविटी, सहज कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा एक रोल होता है। आपको पता है कि अगर एक कोई बच्चा सहज का है तो वो उस पर्टिकुलर सहजी दीदी या भैया का नहीं है, वो सारी सामूहिकता का और पूरी विश्व की सामूहिकता कर आगे चल के वो बच्चा होता है। तो इसलिए उसे सामूहिक बनाएं। शुरू में श्री माता जी ने कहा है कि बच्चा जब थोड़ा 3 महीने तक है समझो, तो आप उसे अपने पास ही रखें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि बच्चे थोड़े निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो कैचेस आ जाते हैं उनको। तो इतनी जल्दी आप उन्हें बाहर ना निकालें, थोड़ा संभाल के उनकी देखभाल करें, बल्कि आप उन्हें पूरे टाइम गोदी में भी ना लें, यही श्री माता जी ने कहा है, क्योंकि आपको इतने निर्मल है, आपको भी पता है और आपके कैचेस वो लेते हैं, तो आपकी गर्मी को वो शोषित करते हैं। तो उन्हें जमीन पर लिटाइए, अपने आप से खेले दीजिए। बार बार हमें एक माँ को ममता है और ममता क्या करती है, फट से गले लगाती है, फट से चिपका लेती है बच्चों को। तो वो चीज थोड़ा ध्यान में रखिए कि हम अभी बच्चों जितने पवित्र नहीं है, हम चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, वो सीधा भगवान के दरबार से हाजिर हो रहे हैं हमारे सामने। तो इसलिए थोड़ा उनको जमीन धरती माँ पर रखिए, उन्हें धरती माँ से पोषण लेने दीजिए, अपनी जो भी गर्मी है वो सब निकालने दीजिए और अपने मूलाधार को विकसित करने दीजिए। उसके बाद हम उसे सामूहिक बनाएंगे, क्योंकि फिर हम अपने पास उसे चिपकाएंगे तो वो बच्चा सामूहिकता को समझ नहीं पाएगा। और सहज में जो सबसे बड़ी पूंजी है, जो हमारी पूंजी और पूंजी जो भी बोली वो है, वो क्या है, सामूहिकता। आज हम क्यों इतने आनंद में हैं, क्योंकि हम सब सामूहिक हैं। आज पूरा विश्व क्यों आनंद में है, क्योंकि सारा विश्व सामूहिक है। हम ऑनलाइन पे एक साथ जुड़ जाते हैं और सब पूरे विश्व कनेक्टिविटी को कितना आनंद, लॉकडाउन पता नहीं चला कैसे निकल गया, है ना। तो वो सामूहिक बनाने के लिए आपको बच्चों को सामूहिकता का महत्व समझाना है। उन्हें शुरू से सब भैया दीदी जो भी सामूहिकता में आते हैं उनके पास सबको भेजना है। ये एक माता पिता का कर्तव्य हो गया समझ लीजिए। पर तब सामूहिकता का क्या कर्तव्य है कि उस बच्चे को बहुत प्यार से अपनी ओर लेके आना है और उसे भी धीरे धीरे सिखाना है, क्योंकि वो सहज बच्चा बहुत स्पेशल बच्चा है, बहुत खास है, विशेष है, क्योंकि उसका लालन पालन एक परिवार में है, सहज के अनंत परिवार कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए उसे आराम से आप आइए, लीजिए, देखिए, उसे ऑब्जर्व करिए। आपकी भी ड्यूटी है उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहा है, सहज में किस तरह वो बढ़ रहा है उस पर ध्यान रखिए। इसके लिए अपने बैग में कुछ छोटे छोटे उपहार रखिए। जो बच्चे जब कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो आप उन्हें प्रोत्साहन दीजिए कि आज तो आपने श्री माता जी की पूजा के लिए इतनी सुंदर ट्रेडिशनल वेशभूषा बनाई है, हाँ, तो उसके लिए आपका आज आपने हमने देखा आप बहुत अच्छे से ताली बजा रहे थे, आपने इतने अच्छे से आरती गाई साथ में, जो भी आप देखते हैं, यानी थोड़ा चित्र आप बच्चों पर रखिए, सामूहिकता के बच्चों पर, और उसे अप्रिशिएट करिए। और जो कुछ भी अब हमेशा उपहार देने की जरूरत नहीं, पर कुछ विशेष आपको लगता है, कुछ अवसर आता है तो जरूर उसे प्रोत्साहित करें। इस तरह बच्चा अपना हृदय खोले।
लगेगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोलूँगी नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारे अंदर भी थोड़ा संकोच होता है। सब साइड में रखिए और बिल्कुल खुले हृदय से कि मेरा ये बच्चा है, ये मेरे ही संस्कार जो मैं सहज के देना चाहती हूँ वो मैं भी दे सकती हूँ, मेरा भी उतना ही हक है। और इसलिए अपनी संकोच को थोड़ा साइड में रखिए और बढ़िया उसको जो आप सिखाना चाहते हैं सिखाइए। आप समझिए एक बच्चा इतने सारे लोगों से सीखेगा, कितनी जल्दी वो ग्रो करेगा। और हमें चाहिए है ना, हमारे युवा शक्ति बाल शक्ति यही आगे संभालने वाले हैं हमारे सहज के शिव माता जी के सब कार्य को। तो उन्हें समझाइए कि मदर कुंडलिनी मतलब माँ कुंडलिनी की शक्ति जो उनके अंदर विद्यमान है वो कितनी महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा एक तोहफा है, गिफ्ट है जो भगवान जी ने उसे दिया है हर एक बच्चे को, हर एक मानव को। ये हम सब जानते हैं, पर बच्चों को भी इस चीज का एहसास करें और उन्हें समझाइए कि ये जो आपका अंदर शक्ति है, पावर है, माँ कुंडलिनी है, वो किस प्रकार से आप उसे महसूस कर सकते हैं, किस प्रकार वो जो तोहफा दिया है उसे आप अपने अंदर बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों को वाइब्रेशंस के बारे में, कूल ब्रीज के बारे में प्रैक्टिकल करवाइए, बताइए, उनसे सुन के लीजिए, समझ के लीजिए। अभी क्या बड़ों के जैसा ध्यान करना बच्चों को नहीं आता, उनको बच्चों की स्टाइल में ही ध्यान करना आता है। तो जो भी उन्हें महसूस हो रहा है, कैसा लगा, क्या हुआ, वो जरूर दीजिए ध्यान उसके ऊपर। और जो भी चैतन्य बह रहा है आप उसकी सावधानी से देखभाल करके उसके भी चैतन्य को बराबर देखते रहिए। जैसे हम देखते हैं बच्चा स्वस्थ है कि नहीं, अरे कमजोर लग रहा है, थोड़ा दुबला हो गया, थोड़ा रंग इसका सांवला हो गया, अभी धूप में ज्यादा खेल रहा है, मालिश करेंगे अच्छे से और उसको सब मतलब उसके फिजिकल शरीर की देखभाल जो हम करते हैं या उसकी जो भी मानसिक संतुलन की बात करें वो भी हम करते हैं। उसी प्रकार उसके आध्यात्मिक संतुलन की भी आपको बात करनी है और उसे बराबर वाइब्रेशन उसके चेक करते रहना है। कभी भी लगता है बच्चे का व्यवहार कुछ थोड़ा अलग हो रहा है, उसे ध्यान दें और तुरंत ध्यान में बैठ के माँ से प्रार्थना करें। माँ नहीं करने वाली है, हम सबको पता है ये बात। कभी भी ये बात हम किसी भी क्षण दिमाग से निकाल ही नहीं सकते कि हम करते हैं, जो करती है माँ करती है। तो माँ ये बच्चा ऐसा कर रहा है, आपका बच्चा देखिए इसे किस प्रकार हम करेक्ट करें। हमारा मान में आप माँ से मांगिए और फिर बच्चों को करेक्ट करिए। आपके पास इतना बड़ा शक्ति माँ ने आपको दी है, उस शक्ति का उपयोग करिए और बच्चों को भी मोटिवेट करिए। जैसे क्या होता है हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत खुश होते हैं, देखते हैं आपने देखा होगा वो भी काफी फाटने आपके साथ आ जाते हैं, फटाफट देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों को बच्चे के लेवल पर प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाइए। जैसे आज आपने अपने फ्रेंड को बताया, इससे दोस्ती करी, अच्छा आपका यहाँ पे नया दोस्त मिला था, उसको आपने बताया कि आपके अंदर पावर है, मदर कुंडलिनी है, आपने कुछ बात की, आपने कैसे बोला आपने उससे ये बात, तो आप उसको बराबर ये चीज को पूछते रहिए। ध्यान रखिए कि आज आप नए लोगों से मिले थे तो आपने कुछ बताया कि मैं ऐसे ध्यान करता हूँ, मैं ऐसे श्री माता जी को प्रार्थना करता हूँ और जो भी मैं प्रार्थना करता हूँ वो मेरी फलीभूत होती है, मुझे अच्छा लगता है। तो उसको भी मोटिवेट करिए कि आप भी अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करें। यही माध्यम है प्रचार प्रसार का बच्चों का। अपने स्कूल में आप देखिए एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसके 40-50 क्लास के विद्यार्थी उसके दोस्त बनते हैं, आगे और जाता है 100-200 में कन्वर्ट हो जाते हैं, आगे और जाता है वही हजारों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम घर बैठ के जितना नहीं कर पाते उससे कहीं गुना ज्यादा हमारे बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि बच्चों को समय समय पर आप प्रोत्साहित करें कि वो ये बात फैलाए। स्टोरी के फॉर्म में अगर हमें बताई जाती है तो हमेशा याद रहती है। माँ देखिए अपने लेक्चर में कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाती हैं, कितने हास्य पूर्वक ढंग से श्री माता जी समझाते हैं, कितने सारे लोगों का उदाहरण देते हैं, कितने सिंपल तरीके से हमें समझाते हैं। ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि हम श्री माता जी आदि शक्ति की बात सुन रहे हैं, बस हमारी माँ बोल रही है और बच्चे सुन रहे हैं। उसी तरह आपको भी अपनी माँ मातृत्व रूपी जो शक्ति है उसका उपयोग करना है। आपको बोल रहे हैं, आपके बच्चे मंत्रमुग्ध होकर आपकी बात सुननी चाहिए, तो उसमें इतना आनंद होना चाहिए, इतना मजा होना चाहिए। वो कैसे होगा? हमने जैसे पहले कहा कि छोटी छोटी कविताएं बना लीजिए, छोटे छोटे सॉन्ग बना लीजिए, छोटी छोटी स्टोरी बना लीजिए। हर चीज को अगर आप
स्टोरी बना के बताते हैं तो बच्चे उसे बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं। और जो कुछ भी उनमें गलती है उसे आप उधर ही तभी की तभी सबके सामने डांट कर सुधारने की जगह उसे नोट कर लें। आप समझदार हैं, आप समझ जाएंगे कि ये समय मेरे बच्चे ने ये गलती करी या सामयिकता के बच्चे ने जो भी सामयिकता ने देखा ये गलती करी। आप फटाफट कोई छोटी सी स्टोरी बना दीजिए, स्टोरी बना के उसे बता दीजिए। तो जैसे अभी हम स्टोरी देखते हैं यहाँ पे, एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा है, क्योंकि आप लोगों का क्या है इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल कैसे करना है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे शुरू में मैंने कहा ज्ञान तो सब है, लेकिन क्या करें बस ये, फिर सब भूल के गुस्सा, एक ही चीज याद रह जाती है और क्या करें तो अंत में गुस्सा और भी नहीं हुआ तो सीधा हाथ बोलने लग जाते हैं जब मुंह बोलना बंद करता है तो हाथ बोलना शुरू कर देते हैं ना। तो वो सब चीजें हम अपने आप हटा देंगे जब हम एक फन फील्ड तरीके से यानी एकदम मनोरंजन के दृष्टिकोण से उस चीज को अपना के बच्चों को देंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने स्टोरी करी है तो ये बताया गया है कि आपके अंदर एक इंटरनल गिफ्ट है, यानी अंदर भगवान ने एक बहुत बड़ा कीमती तोहफा आपको दिया है, उसे आपको देखना है। तो क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए, जैसे जो यहाँ पे कैरेक्टर दिया हुआ है कि एक छोटा बच्चा है जो बहुत खुश है क्योंकि उसका आज बर्थडे है। वो बर्थडे में बहुत सारे तोहफे मिल रहे हैं उसको, वो तोहफा लेके प्रसन्न हो रहा है, खेल रहा है। एक चीज उसको ट्रक छोटा सा बहुत पसंद आता है, वो उसे बार बार खेल रहा है, लेकिन ये सब चीजें तो टूटेगी, ये सारी टूटने वाली है, ये सब नष्ट होने वाली चीजें। तो उसका ट्रक भी टूट गया, अब वो दुखी हो गया। ऊपर से मम्मी ने डांट दिया कि क्या है ये चीज संभाल के नहीं रख सकते हो, देखो तोड़ दिया, मुझे मालूम था ये टूट जाएगा, इतना मिसयूज करते हो, उधर पटकते। तो वो बच्चा पहले ही दुखी है कि उसका प्यारा खिलौना टूट गया, ऊपर से माँ की डांट भी पड़ गई तो डबल दुखी हो गया। तो इस तरीके से बच्चे को फिर उसकी सिस्टर ने बताया कि देखो आपके अंदर एक ऐसा कीमती तोहफा है जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो कभी भी टूटता नहीं। क्या ऐसा तोहफा आपको चाहिए है? तो हाँ, वो बच्चा खुश हो जाता है कि ऐसी कोई बात हो सकती है क्या कि मुझे ऐसा तोहफा मिल जाए कि मैं कभी भी वो नष्ट ना हो। तो उन्होंने मदर कुंडलिनी की शक्ति के बारे में बताया। तो इस तरीके से छोटी छोटी स्टोरी बताई है। अब यही मदर कुंडलिनी की शक्ति आपको क्या क्या तोहफा देती है, तो कैसे तोहफा देती है, तो हमारे आगे जिसे हम पढ़ते जाते हैं, देखते जाते हैं कि जो चक्र है, चक्र में जो उनकी क्वालिटीज है वो ही उनका तोहफा है। तो समझ लीजिए आपको निडरता का तोहफा चाहिए, है ना। आपको निडर बनना है, ये डर आपके अंदर कभी भी नहीं जाएगा अगर आप उसको संभालेंगे नहीं तो आप निडर बनेंगे। इससे बड़ा तोहफा और क्या चाहिए आपको ना। आप बुद्धिमान बनेंगे, इससे बड़ा तोहफा क्या चाहिए। और आपको मम्मा प्यार करती है तब अच्छा लगता है कि डांटती है जब गुस्सा करती है तब अच्छा लगता है। तो प्यार की शक्ति का तोहफा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चाहिए क्या आपको भी? हाँ चाहिए, तो हृदय पर ध्यान करो। तो इस तरीके से देखो ये मदर कुंडलिनी हमें इतने सारे अंदर से जो हमें अनश्वर चीजें जो है, गिफ्ट है, तोहफे हैं वो दे रही है। तो ये कैसे देंगे, कैसे मिलेंगे? ध्यान करने से मिलेंगे। तो ध्यान क्या है, इतना सिंपल करके उन्हें समझाइए, सिखाइए। ध्यान में हम क्या करते हैं, अपना कनेक्शन जो हम जोड़ते हैं। आजकल सबको पता है मोबाइल उठाया और सीधा बात किया, तो क्या जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उससे बात होती है? नंबर डायल करना। तो बच्चों को समझाइए, आप भगवान जी का नंबर तो डायल करिए पहले, तब तो आप कनेक्ट होंगे, तब तो उनके आशीर्वाद और उनकी गिफ्ट जो है आपके अंदर आएंगे। तो डायल करने के लिए क्या हमारे पास नंबर है? तो कुंडलिनी शक्ति को ध्यान करिए। मेडिटेशन कैसे करते हैं, प्रार्थना क्या होती है, बच्चों को पता नहीं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने सिखा दिया ये बोलो ये मंत्र करो, ये करो। बच्चे भी धीरे धीरे मैकेनिकल होने लग जाते हैं, सब बोला काम खत्म, चले गए। बाद में आप खुद ही बोलते हो कि अरे शुरू से ध्यान करता है, हमने इसको शुरू से सहज के संस्कार दिए, लेकिन अब क्या हुआ, इसका ध्यान हट रहा है। क्यों हट रहा है? क्योंकि धीरे धीरे वो मैकेनिकल हो जाए और वो ऐसा लगता है कि हाँ बस कर लिया। तो आपको समझाना पड़ेगा कि जब भी आपको प्रार्थना मतलब क्या है कि आप जब भगवान से अपनी बात करते हैं, जब आपको आपकी बात मम्मी तक पहुंचानी है, तो
करते हैं, उसे हम प्रार्थना कहते हैं। फिर उनकी बात भी तो आपको सुनी है ना कि उन्होंने क्या ज्ञान दिया, उन्होंने क्या समझाया, क्या बोला, कैसे आपकी समस्या का समाधान किया। तो इसके लिए हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं। तो मेडिटेशन मतलब भगवान की बात आप सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और प्रार्थना मतलब अपनी बात भगवान को पहुंचा रहे हैं। तो इस तरीके से जैसे छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ ताकि आप बच्चों को सिंपल करके सहज की चीजें बताएं, और जो भी वो करते हैं उनको उसका फिर मजा दे, आनंद दे। तो ये स्टोरी आगे बढ़ा दीजिए। ये वही स्टोरी चल रही है कि ऐसे स्टोरी के फॉर्म में बताते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज वगैरह हैं जो आप क्या करते हैं यूट्यूब पे लगा के या ऐसे लगा के दे देते हैं। तो फिर बच्चों को यूट्यूब की, कंप्यूटर की, लैपटॉप की या मोबाइल की आदत हो जाती है। फिर खाना खाते समय भी वही लगा देते हैं। खाना खाने के लिए मम्मी पापा सब परेशान होते हैं, नहीं खाना तो यूट्यूब लगा दिया ये, क्योंकि आपने आदत लगाई है कि वो उधर से देखे, उधर सब कुछ है। लेकिन आपको क्या करना है, वो सब अपने अंदर से प्रवाहित करना है, तब तो माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होगी। अभी आपने कंप्यूटर और बच्चे की बॉन्डिंग करी, बाद में खुद ही परेशान हो रहे हैं, पूरे टाइम लैपटॉप देखता है, पूरे टाइम मोबाइल देखता है, खाना भी मोबाइल के साथ खाता है। क्यों? क्योंकि आपने तो वो उनको लिबर्टी दी है, उनको वो स्वतंत्रता देगी। तो आप सब अपना लेसन तैयार करिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं कैसे इसको ठीक करने की क्या स्टोरी बनाऊँ। खाना खाते समय उसे मदर अर्थ का मतलब धरती माँ का, पंच महाभूत तत्व का महत्व बताइए, उसके बारे में उसको वाइब्रेट करना सिखाइए। खाना उसका पूरा वाइब्रेट करके दीजिए, उसको खुद को भी करने दीजिए वाइब्रेट। तभी ये सब चीजें वो अपना चित्त जो है वो अन्न पर लगाएगा, और जो उसको ग्रहण करेगा वो बजाय मोबाइल देखते हुए वो ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप बच्चे के खाते समय खुद उपस्थित रहें और देखें कि बच्चा प्यार से खुश होकर उस सुंदर सी थाली को मतलब अपने चित्त से लेके ग्रहण कर रहा है भोजन को। ऐसे ध्यान कहीं और खा रहा है वैसे नहीं। उससे बच्चों का जो अंदर पोषण होना है, आंतरिक पोषण, वो कमजोर हो जाता है। फिर वो सिर्फ एक शरीर बलिष्ठ बन जाता है, बड़ी बात है, क्योंकि अंदर ही हमको सारा मन बुद्धि को स्वच्छ करने वाला और स्वस्थ करने वाला होता है। तो आगे देख लीजिए भैया, आगे कर दीजिए। ये स्टोरी हो गई हमारी। ये बताने का तरीका एक छोटा सा बताया था कि इस तरीके से आप स्टोरी बना लीजिए। स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा होता है। बच्चों को शांति से बैठाइए, शांति से ध्यान करना सिखाइए कि किस तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं। जमीन पर जब भी बच्चा बैठता है थोड़ी देर दोनों हाथ जमीन पर रखकर उसे बताइए कि धरती माँ से आपको बहुत चीजें मिलने वाली हैं। तो आप धरती माँ पर शांति से बैठिए और अपने ध्यान की शुरुआत कीजिए। इसके बाद संतुलन के बारे में भी उनको बताइए अच्छे से। आप सबको पता है संतुलन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बच्चे भी ध्यान में आते हैं और सब करते हैं, कोई नई बात नहीं है। पर संतुलन क्या है इसको थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए। तो जैसे हम और आगे देखिए, ये सब भी करने की बात है जो मैंने कही अभी कि ध्यान करने के बाद आप उनसे जरूर पूछिए आपको कैसा लगा, और आप उनके चक्रों के बारे में पूछिए, अच्छा इधर कैसा लगा, इधर कैसा लगा। यानी आपको, अब जब बच्चा स्कूल से आता है तो आप पूछते हैं ना आज आपको कैसा लगा, आज आपको टीचर ने क्या पढ़ाया, आज आपने क्या पढ़ा, क्या बात समझी, क्या बात नहीं समझी। तो वही व्यवहारिक ज्ञान जो है हमारा वो सहज में भी हमें लाना है। तो बच्चों से पूछना है जरूर आज आपने ध्यान किया तो आपको कैसा अनुभव हुआ, नहीं हुआ तो चलो एक बार फिर देखें। और आप कोशिश करिए कि उसकी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर करिए, वाइब्रेशन कीजिए ताकि वो फील कर सके इस चीज को। और आगे ये हमारा जैसे बच्चों को फुर्सत के लिए हम बोलते हैं करो करो करो, पर थोड़ा सा मोटिवेशन इसलिए करना है कि बच्चे अगर आप फुर्सत करके सोएंगे रात को तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे, ठीक है ना। बुरे बुरे सपने आते हैं कई बार, डर जाते हो, ये सब कुछ नहीं होगा। आप बहुत अच्छे से नींद लोगे और सुबह फ्रेश उठोगे। आपको सुबह वापस एनर्जी चाहिए है ना, तो फुर्सत करके सोइए। ये इसका महत्व थोड़ा समझा दीजिए। उसके बाद उसको बैलेंस करने का महत्व समझाइए। बैलेंस करने के लिए आपको नेक्स्ट भैया प्रोटेक्शन का महत्व समझाइए। प्रोटेक्शन के लिए हम किस प्रकार से अपने चक्रों को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा बहुत सारी पोएम्स है इसमें, तो उनका ध्यान होना चाहिए कि जब आप
अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना रहे हैं, तो किस प्रकार बनाएंगे ताकि वो उनके अंदर जो गिफ्ट है, आपने अभी बात करी कि आपके अंदर इतनी सारी गिफ्ट है, आपके अंदर प्रेम का गिफ्ट है, आपके अंदर निडरता का गिफ्ट है, आपके अंदर क्षमाशीलता का गिफ्ट है, तो ये सबको आपको प्रोटेक्ट करना है। बाहर जा रहे हो ना, जैसे आप अपने स्थूल शरीर को प्रोटेक्ट करते हो, जब बारिश होती है तो रेनकोट पहन लेते हो, छाता ले लेते हो, ठंडी होती है तो आप स्वेटर पहन लेते हो, वैसे ही अपने अंदर भी तो जो शरीर है उसकी जो गिफ्ट है उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। तो बंधन अच्छे से लेना सिखाइए, उनको बार बार चक्रों के नाम से बंधन लेना सिखाइए। जैसे छोटे बच्चे हैं तो याद रहना चाहिए उनको, उनका चित्त जाता है, तो जब आपने बता दिया तो जैसे हम लोग पोयम करते हैं, सबको पता ही होगी वो सब, है ना। मूलाधारा स्वादिष्टाना नाभि मोहि अनाहता विशुद्धि आज्ञा सहस्रारा। जय श्री माता जी। फिर जागोगे कुंडलिनी माँ झूलो से विस्तार हमारा, जागोगे कुंडलिनी माँ पास झूलो से विस्तार हमारा। तो वो सब अच्छा वो फील करेंगे कि ऐसा हो रहा है। आप जब साथ में गाओगे बोलोगे तो बच्चों को वो चीज बहुत अच्छे से अनुभव होगी। तो जो गाने की बात, स्टोरी की बात हमने कही है, इसलिए कही है कि हर चीज की छोटी छोटी स्टोरी बनाइए। प्रोटेक्शन की बात करिए, बैलेंस की बात करिए, संतुलन की बात बताइए, अच्छे से पहले उनको समझाइए। क्या आप एक पैर से चल सकते हो अच्छे से? आपका संतुलन बिगड़ जाता है। आपका जो संतुलन है वो बहुत जरूरी है जीवन में, इसलिए अंदर भी आपको संतुलन बना के रखना है अपनी नाड़ियों का। तो जो भी विचार आपको आते हैं उसे निकालिए, आप उसके साथ खेल खेल लीजिए कि आप एक हाथ में बहुत भारी किताबें रख दीजिए, आप बोलिए आपका संतुलन है क्या? नहीं है, इधर बहुत वजन हो गया तो थोड़ा कम कर दीजिए। वैसे ही आपके भूतकालीन विचार आप निकालिए, भविष्यकालीन विचार आप निकालिए, वर्तमान में आइए। जैसे एक तराजू से हम कुछ चीज तौल के लेते हैं दुकानदार से, तो वो तब तक उधर थोड़ा सब्जी थोड़ा बाट डालता रहता है जब तक बैलेंस में नहीं आता और आप खड़े रहिए, तो आपको तब तक वो फ्रूट फल जो आप खरीद रहे हैं वो नहीं मिलेगा जब तक वो संतुलित नहीं होती बैलेंस। वैसे भगवान का जो फल है, जो संतुलन में आप नहीं आओगे जब तक वो ऐसे बैलेंस ही करते रहेगा और आप फल नहीं खा पाओगे, है ना। तो ये सब चीजें छोटी छोटी उन्हें समझाइए कि आप किस तरीके से अपने दैनिक जीवन में इसका मजा लेके कर सकते हैं। तो आगे करेंगे भैया, जो भी हमारे अंदर इम्प्योरिटीज है, पहले इम्प्योरिटीज की बात करते हैं। तो जब भी वो प्योरिटी में आते हैं, आप उनसे बोलिए कि आपको इस पृथ्वी पर जीवन क्यों अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि इस पे स्वच्छ जल है, स्वच्छ धरती है, स्वच्छ वायु है। अगर ये सब पोल्यूटेड है, एक ग्लास में गंदा पानी दे दीजिए, आप बोलिए इसको क्यों लीजिए? क्या बच्चा पीता है? बोलता है मम्मी गंदा है, ये ड्रेस गंदी है, ये जगह गंदी है, मैं नहीं बैठूंगा। तो उसको ऑलरेडी स्वच्छता का इतना ज्ञान है, तो वही ज्ञान उसको अंदर से भी होना चाहिए कि आज मेरा ये चक्र थोड़ा स्वच्छ नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि मेरे को थोड़ी गुस्सा आ रही है या मुझे प्यार नहीं आ रहा है, उससे कुछ खिलौना लेने का मन कर रहा है, छीनने का मन कर रहा है, कुछ भी ऐसे है, तो मैं अपने आप को अशुद्ध रख के कैसे आनंद में रहूंगा, कैसे प्रेम में रहूंगा? तो अपना रोल मॉडल बनाइए, अपना एग्जाम्पल लीजिए कि आज है ना मुझे वो काम इस तरीके से नहीं हुआ इसलिए थोड़ा गुस्सा आ रहा था। मतलब आप अपनी बात से बोलेंगे तो बच्चा भी खुश होगा कि अच्छा मम्मी भी करती है ये काम, उनको भी गुस्सा आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन निकल जाता है। कैसे? मम्मी ने अपने चक्र को जल्दी से माफ किया, मैंने माफ किया, अपने दिल को साफ किया, नित सवेरे रोज सवेरे सुबह शाम ध्यान किया, जगने में नाम किया। छोटी सी पोएम बोल के जल्दी से आपने चक्र साफ कर लिया, बच्चे ने देख लिया, आपको समझ गया, सुन लिया, तो आप ही एक बहुत बड़े रोल मॉडल हो आप बच्चों के। तो हर काम को छोटी छोटी पोएम में, स्टोरी में करके अपने ऊपर करिए, बच्चा अपने आप अपनी जो आपकी जो संस्कार है उसको ले लेगा। क्योंकि माता जी भी कहते हैं बच्चे, छोटे बच्चे सब कैचेस आपसे लेते हैं, माता पिता से लेते हैं, या जो संस्कार लेते हैं वो माता पिता से लेते हैं। तो इसलिए आपको सहज के जो संस्कार देने हैं वो इस तरीके से देने हैं। तो जो भी इनके अंदर क्रोध आ रहा है या उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बताइए। जैसे मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती है तो आप क्या करते हैं? उसको रोज इस्तेमाल में लाने के लिए रोज रिचार्ज करते हैं। तो उसी प्रकार आप भी अपनी बैटरी शरीर की इतनी यूज करते हैं तो उसे रिचार्ज करिए। कैसे? ध्यान से, फुटसों से क्लीन करिए। तो ये सब एग्जाम्पल आप दीजिए।
एनर्जी को चार्ज कीजिए। कैसे? डांट पर बैठ जाइए। पंच महाभूत तत्वों के बारे में जरूर ज्ञान दीजिए, क्योंकि उन्हें सृष्टि से, प्रकृति से जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। गार्डन लेके जाइए, बनावटी चीजों से दूर रखिए। जैसे श्रीमाता जी ने भी कहा है, प्लास्टिक वगैरह के खिलौने, ये सब प्लास्टिक आसपास मत रखिए। कोशिश कीजिए कि सब कुछ हम उनको नेचुरल चीजें जो है वही दें। हम अभी मधु दीदी के साथ आ रहे थे तो दीदी ने बहुत अच्छा एक अपना वाक्य भी बताया था हमें कि उनके बेटे जब छोटे थे तो श्री माता जी ने पूरे पूना में वो ट्राइसाइकिल जो होती है लकड़ी वाली वो चलना शुरू करने वाली थी, तो वो ढूंढवाया और मानी मतलब बताया कि वॉकर वगैरह है सब कुछ, लेकिन बोले नहीं वो ढूंढ के लेकर आओ। तो जब आदि शक्ति स्वयं इस बात को मोटिवेट करती है, हमें बताती है कि बच्चों को प्राकृतिक चीजें ही देनी है, तो इस बात का ख्याल रखें और उन्हें जो पंच महाभूत तत्व है उनके बारे में जरूर बताएं। उनको जो भी वाइब्रेशंस देना सिखाएं। तो आपके गार्डन में हर पेड़ पौधों का कुछ का नाम रख दीजिए। जैसे आप जैतून का जो भी आपके पालतू है उनका नाम रखते हैं, बच्चे उनसे कितना कनेक्ट हो जाते हैं। तो पृथ्वी, धरती, आपके पेड़ पौधे, इन सबसे आप कैसे उन्हें कनेक्ट करेंगे? आप एक आत्मीयता देंगे, उनको बोलिए ये हमारे गुलाब राजा है, चलो आज गुलाब राजा को हम वाइब्रेशंस देते हैं, वाइब्रेटेड वाटर देते हैं। तो ये सब तरीके उन्हें भी सिखाइए ताकि वो प्रकृति से, आज बारिश का मौसम आ गया, देखो मेघ राजा आ गए, चलो जल्दी से हम बादल को वाइब्रेट कर देते हैं। तो ये सब चीजें उनको पंचमहाभूत तत्वों से जोड़ के उन्हें वाइब्रेट करना, वाइब्रेशंस का यूज करना एकदम छोटे से बताइए। और आपने भी देखा होगा कि जब हम वाइब्रेशंस का यूज करते हैं तो हमारी वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। तो जब आप बच्चों को भी प्रोत्साहित करेंगे तो उन्हें और मजा आने लगेगा। एक बड़ा सा गुलाब का फूल खिल गया तो बच्चा कितना खुश हो जाएगा कि ये मेरे एफर्ट से खिला है ना। अभी वो वाइब्रेशंस को माँ देने वाली है, पास करने वाला बच्चा है, लेकिन वो बच्चे की जो आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो उसका माँ के प्रति श्रद्धा प्रेम बढ़ेगा कि माँ कितना देती है और हम सबको दे सकते हैं, वो चीज जो है आनंद वो खुद महसूस करने दीजिए उसको। आगे ले लीजिए भैया। ये सब हमने ऑलरेडी अपना मुंह कवर कर लेते थे, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, अशुद्धता है। वैसे ही आपके चक्रों में अशुद्धता आएगी तो आपको भी परेशानी होगी, इसलिए अशुद्धता को हमें दूर करना है, शुद्ध रहना है। तो शुद्धता की जैसे हम बताएं, जो क्रोध है, ईर्ष्या है, लालच है, आपका जो भी बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करना है, ये सब निकालना है। तो ये हमें ध्यान के द्वारा ही उपहार प्राप्त करना है। और चक्रों के महत्व आप बताते जाइए और उन्हें स्वच्छ कराते जाइए। ये सब टेक्निक आपको पता है ना। बाकी मधुर दीदी भी और आपको मेडिकल फॉर्म में बताने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि बच्चों को समझाने के लिए आपको बच्चा बनना ही होगा, आप बड़े बन ही नहीं सकते। और जितना प्यार से लालन पोषण 6 साल तक आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए बच्चों का। श्री माता जी ने कहा है बच्चों को 6 साल तक सिर्फ प्यार और प्यार और प्यार ही देना है, लेकिन प्यार ऐसा होना चाहिए, निर्वाज्य प्यार, कि आपको उसमें बच्चे का फायदा हो ऐसा ही देखना चाहिए, वो बिगड़े ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे क्या है, आपको भी संकोच होता है कि ये बच्चा गलत कर रहा है, उसे लेकिन परेशानी होगी, मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। अभी भी जैसे जो युवा शक्ति हमारी कभी कुछ गड़बड़ करती है तो आपको लगता है थोड़ा संकोच होता है, उसको टोकूँ कि नहीं टोकूँ, बोलूँ कि नहीं बोलूँ। तो आप अगर जब तक बोलेंगे नहीं तो वो करेक्शन करेंगे, इसलिए आपको उन्हें प्यार से ही समझाना है, लेकिन जो सत्य बात है वो बताना है। और डिसिप्लिन करने के लिए थोड़ा सा आपको कभी कभी कुछ नियम कायदे बनाने चाहिए, जरूर बनाने चाहिए, और उस नियम कायदे को फॉलो करना चाहिए। पर आप खुद फॉलो करेंगे तब बच्चे फॉलो करेंगे, जब आप उसका पालन करेंगे तब आपके बच्चे भी उसका पालन करेंगे। श्री माता जी कहते हैं कि हम छोटे से बच्चे को इतना नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन सा? बाह्य का ज्ञान, क्योंकि बच्चा भी बहुत पूछता रहता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों, ये ऐसा क्यों, ये किस लिए, क्योंकि उसके अंदर उत्सुकता आने लग जाती है। तो उत्सुकता को दूर करने में बहुत प्रश्न पूछने लगता है और बाह्य में उसका चित्त बहुत चला जाता है। तो इसलिए ज्यादा उसको प्रश्न पूछने के लिए जो भी कि हर चीज अपने समयानुसार उसे पता हो जाएगी। आप उसे बहुत ज्ञानी बनाने की कोशिश मत करिए, जैसे किताब का ज्ञान या सांसारिक ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। आप उसको अपने आप जब अबोधिता में वो स्थापित होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और ज्यादा, तो अपने आप ही बच्चा जो व्यवहार करना है आसपास के लोगों से वो सीख जाएगा। आपको कुछ बताने
आप उसके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में उसे अवगत कराएं, उसके बारे में कराएं। बाहर ये चीजें अपने आप सीख जाता है बच्चा, आपने देखा होगा, आपको कुछ ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। एक मोबाइल कैसे चलाना है, कैसे मम्मी कैसे कर रही है, सब देखेगा, बराबर पापा कैसे ड्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पूरा उसका ध्यान रहता है। तो बाहरी चीजों से ऑलरेडी वो बच्चा कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए तालु भाग से संपर्क छोटे छोटे बच्चों का धीरे धीरे सख्त होकर टूट जाता है ना। तो वो हमें हमेशा बना के रखना है, इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसे आंतरिक ज्ञान जो हमारा है वो ज्यादा से ज्यादा दें, जैसे चक्रों के बारे में, नाड़ियों के बारे में, हाथों में उसकी स्थिति के बारे में, एक एक करके धीरे धीरे उसे इस बात से अवगत कराना शुरू करें। ये आपका भी कर्तव्य है। इससे बच्चा अपनी वाइब्रेशंस के प्रति जो संवेदनशीलता है उसे बहुत अच्छे से समझेगा और एंजॉय करेगा। आगे लेट्स डू इट टुगेदर वाली चीज बहुत जरूरी है, मतलब हर काम को जो चीज आप उसे सिखाना चाहते हैं अपने साथ करके सिखाएं, अपने साथ करें या उसको थोड़ा प्रोत्साहन दें। रुको, पापा भी आने वाले हैं काम से, या दादा दादी भी आने वाले, भैया भी आने वाले, हम सब एक साथ मिलकर करते हैं ये काम। आज आपको ये बहुत अच्छी कुछ नई चीज पता चली है, हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो परिवार में एक क्वालिटी टाइम बिताएं और सब मिलकर साथ में करें। ऐसा नहीं आप अकेले अकेले कर रहे हैं, बच्चे को बोल दिया अभी मम्मी बिजी है, बहुत टाइम नहीं है, आप खुद ही कर लीजिए। बच्चों को ऐसा मत छोड़िए, उनके साथ जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। सारे स्पा करना, मतलब समझ लीजिए फैशन वाला वर्ड बच्चों को अच्छा लगता है, थोड़ा फैशनेबल वर्ड यूज करना शुरू करें। तो हेड स्पा करेंगे, फुट स्पा करेंगे। फुट स्पा मतलब फुट सोप की मसाज करके जो फुट सोप हम करते हैं वैसे। तो मिनी ओशन है, चलो आज छोटा सा समुद्र बनाएंगे, तब में हम अपने समुद्र को लाएंगे। बच्चों को पानी से बहुत प्यार होता है, वो बहुत अच्छे से प्यार से करते हैं। अपने आप विश्वास कीजिए, स्कूल में अगर हमें कुछ बात पेरेंट्स को सिखानी होती है तो हम बच्चों को बता देते हैं, बच्चे बराबर जाके पेरेंट्स को सिखा देते हैं, बता देते हैं कि आज ऐसा है मम्मी, मुझे टिफिन में आप हेल्दी फूड दीजिए, आप जंक फूड मत डालिए। अगर पेरेंट्स को जितना भी बोलेंगे जल्दीबाजी के चक्कर में बिस्किट डाल देंगे, मैगी बना के डाल देंगे, या क्योंकि टाइम नहीं, पर जब बच्चा बोलता है, बच्चा टोकता है मम्मी को, तो मम्मी को जल्दी से ध्यान आ जाता है, अच्छा नहीं मैं गलत कर रही हूँ, हम ठीक है बना देंगे। तो इसलिए बच्चों को इतना अनुशासन में लेकर आ जाइए, उनको इतनी आदत लगा दीजिए कि वो आपको फिर कभी भूलने नहीं। आप देखना हमेशा कभी भी कुछ बाहर जा रहे, मम्मी चाबी ली, मम्मी मोबाइल ली, बच्चे ही आपको याद दिलाते, वैसे ही बच्चे ही आपको याद दिलाएंगे मम्मी आज फुटसुप नहीं किया, मम्मी आज सुबह ध्यान नहीं किया, मम्मी आज आपने ये नहीं किया, चलो हम करते। तो उतना उत्साह उनमें आप अपने साथ उसे लेके जब परिवार के साथ करेंगे तभी आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। चक्रों की मसाज जरूर कीजिए। श्री माता जी ने कहा है कि बच्चों को सोने के पहले अच्छे से मसाज कर दीजिए, सुबह उठ के सर में तेल लगाइए, और ये मसाज उनको शुरू से करेंगे तो ठीक है। आप बड़े बच्चे देखिए नहीं लगाए, बड़े बच्चे सर में तेल लगाना, चिपचिप करना, ये सब वो कुछ करते हैं, तो इसलिए हम शुरू से थोड़ा सा लगाते हैं, शुरू से उनको ध्यान रखते हैं मालिश का, चक्रों की मसाज का, हेड मसाज का। तो ये सब ध्यान रखिए। ये माँ ने बताया हुआ है कि आप सब चक्रों की मसाज बच्चों की करिए। इसके लिए सब जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ऑलिव ऑयल का उपयोग करिए। नारियल का तेल भी ले सकते हैं। क्लीन करने के लिए सब बताया। अभी बाहर सब सफाई कर रहे हैं, बच्चा देख रहे हैं, साफ सफाई से बच्चों को कोई परहेज नहीं, तो वही साफ सफाई अंदर लेके जाते हैं। अंदर की साफ सफाई जब एक बार सिखा देंगे तो बच्चा आराम से नियमित तौर पे करेगा। और ये आप कैसे सिखाएंगे? बार बार एक ही बात भूल के हम आ जाते हैं कि खुद करना है, सबको करके दिखाना है। आगे ले लीजिए भैया, छोटी सी ये पोएम है, देखिए ये माफ किया मैंने माफ किया वाली जो पोएम। तो जब भी जैसे ये क्यों एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हमने कि आप उसे आप शब्दों का उपयोग करके या बुरी बात बोल के मत डांटिए या उसे गुस्सा कीजिए, उसके गुणों को देख के तुरंत इसे पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में कहानी या किस्से या पोएम या कविता के रूप में उसे सिखा दीजिए। तो ये जैसे अभी हम अगर सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि आप रिस्पेक्ट करें, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसम्मान करना है बच्चों को, और सब जो भी बड़े लोग हैं उनका भी हमें सम्मान करना है। तो बराबर उन्हें जय श्री माता जी, सुबह उठ के श्री माता जी को प्रणाम करना, माँ के सामने आके अपने दोनों हाथ फैला के ध्यान करना, हर बात माँ के साथ शेयर करना,
आज माँ को जैसे हम भोग लगाते हैं माँ को, तो अब हम करते जाते हैं, बच्चा देखता जाता है, लेकिन आप बच्चों को बोल बोल के अगर करते हैं, अरे आज तो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, श्री माता जी को बहुत पसंद है, आप भोग लगाओगे, आप आओगे साथ में कि मैं ही लगा, तो बच्चा बोलेगा माँ मैं भी खिलाऊंगा श्री माता जी को। तो इस तरीके से माँ के सामने उसे प्रोत्साहित कीजिए कि हर चीज जाके वो माँ को प्रस्तुत करे। आप बोलते हैं कुछ, उसको अवार्ड मिलता है स्कूल से, तो आप आते बोलते माँ के सामने रख दीजिए, है ना, ऐसे नहीं बोलिए माँ के सामने रख दीजिए, माँ को बोलिए देखिए माँ आज आपके बच्चे ने क्या किया, आप आदिशक्ति के बच्चे हैं, आप आदिशक्ति की माँ हैं, राइट, माँ आदिशक्ति आपकी माँ है, तो आप उन्हें कहिए माँ आदिशक्ति देखिए आज आपके बच्चे को क्या मिला, आज आपके बच्चे को, तो बात करके माँ से वो जुड़ाव होता है ना, आप ऐसे बैठ जाते हैं और जब आप प्रार्थना करते हो आप देखो कितना फर्क पड़ता है। जैसे आपको भाव लाते हैं माँ को प्रार्थना से एक बार माँ करके पुकारते हैं तो वाइब्रेशन से बहने लगते हैं, हमने देखा है ना एकदम प्राकृतिक। वैसे ही बच्चों को भी बताइए कि आप खाइए, माँ को बोलिए जो भी है उसे वैसे प्रोत्साहित करिए, तो धीरे धीरे जो कनेक्शन है वो बढ़ता जाता है। रिस्पेक्ट के लिए जैसे छोटी सी जो छोटी छोटी पोएम होती है उसको आप इतने क्रिएटिव हो गए हैं, हम सभी ने आज कितनी अच्छी कविता से शुरुआत करी थी, इतनी सुंदर कविता बताई, वैसे हम भी छोटी छोटी कविता बनाएंगे, तो इसमें जैसे एक बताया उदाहरण, स्टॉप एंड थिंक, स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू स्पीक। अभी हिंदी में भी स्टॉप कर सकते हैं। अभी इसमें क्या किया हमने, जो प्राइमरी की राइम्स होती है जो बच्चे सीखते हैं उसको हमने चेंज कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, है ना। आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग ब्रदर जॉन, वही वाली राइम उठाई, मतलब उसका ट्यून उठाया और इसमें डाल दिया, तो स्टॉप एंड थिंक, स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू एक्ट, the words we say and how we act cannot be taken back, so show respect, show respect। तो जरूरी नहीं जब किसी ने अभद्रता की तो आप उसे एकदम से डांटें, छोटी सी ये पोएम याद दिला दीजिए, फट से उसको वो मन में बैठ जाएगा कि मैंने गलती करी, क्योंकि हमें उद्देश्य हमारा क्या है कि बच्चों को रियलाइज कराए। श्री माता जी कहते हैं कि सबसे पहले आप आत्म अवलोकन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर देखिए क्या बुराइयां हैं, फिर ध्यान के द्वारा दूर कीजिए। तो आप क्या कर रहे हो, ये उसकी बुराइयां आप उसे इस तरीके से दिखा के दूर करवा रहे हो। तो ऐसे इस तरीके से छोटी छोटी पोएम्स बनाइए, ये बात जरूर याद रखिए। तो इस बातों से बच्चे नहीं सुधरते, बातें उनको लेक्चर बनाती है, दिमाग में ईगो, रिएक्शन और गुस्सा ये सब भर देती है। इसलिए हमें ऑर्डर नहीं करना है बच्चों को, है ना, हमें उन्हें प्यार से खेल खेल में समझाना। नेक्स्ट, श्री माता जी के ध्यान से जो हमारे हाथ बोलते हैं, है ना, हाथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, ये मानी बात है आपके हाथ बोलेंगे, है ना, तो ये बात आप उन्हें भी याद दिलाइए कि आपके हाथ बोल रहे हैं, देखो तो जरा हाथ क्या बोल रहे हैं आपके, अरे आज मेरी विशुद्धि बोल रही है, आज तो मुझे मक्खन खाना है, मतलब कुछ आज हमारी विशुद्धि में गड़बड़ है। तो कुछ भी इस टाइप से आप उनको प्रोत्साहन देते हैं। आपकी वाणी, आपकी स्टाइल, आपका जो लहजा है इतना सुंदर, प्रेममय और इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बच्चा कैसे नहीं करता है वो आप फिर ढंग लेना चाहिए इस बात को, है ना। तो इस तरीके से बैठ जाओ, जरा ध्यान कर लो, ये कर लो, मतलब ये ऑर्डर वाली चीजें कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे। इसलिए इस तरीके से माँ ने जो सिखाया है, आज बोल रहे हैं, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, समय आ गया है, समझो उसको, तो ये चीज को थोड़ा प्रोत्साहन दें। ये बात हमने करी है कि हाइड्रेशन जरूर दें, हम हर चीज़ों को अपने घर के आसपास के वातावरण को। नेक्स्ट भैया, खाने को हाइड्रेट करना सिखाएं, क्योंकि हमें बताएं कि जैसे हम पढ़ाते हैं कि लेट्स से अगर हमने लिया दाल में बहुत प्रोटीन है, आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन आप डबल करना चाहते हो क्या, मैजिक करना चाहते हो क्या, उसको 10 गुना 100 गुना बढ़ाना चाहते हो क्या, आ जाओ वाइब्रेट कर दो, देखो ये 1 गुना 10 गुना कैसे होता है ना। तो वैसे ही उसे प्यार से बताइए कि आप किस तरीके से हर चीज के महत्व को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो उस तरीके से वाइब्रेट करने के उनको प्रोत्साहित करिए और ये बताइए कि ये वाइब्रेटेड फूड है, हमने माँ को भोग लगाया है, इसे आपको सम्मान से खाना है, प्यार से खाना है। जब आप मम्मी से बात करते हो, आपकी मम्मी इधर उधर देख रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, तो आपको अच्छा लगता है क्या, आप बार बार
चिंता को दूर करने में बहुत प्रश्न पूछने लगता है और वहीं में उसका चित्त बहुत चला जाता है। तो इसलिए ज़्यादा उसको प्रश्न पूछने के लिए जो भी कि हर चीज़ अपने समयानुसार उसे पता हो जाएगी। आप उसे बहुत ज्ञानी बनाने की कोशिश मत करिए, जैसे किताब का ज्ञान या सांसारिक ज्ञान देने की कोशिश मत करिए। आप उसको अपने आप जब अबोधिता में वो स्थापित होता रहेगा, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी और ज़्यादा, तो अपने आप ही बच्चा जो व्यवहार करना है आसपास के लोगों से वो सीख जाएगा। आपको कुछ बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जितना उसको जरूरत है उतना ही ज्ञान दें, और अगर आपको कुछ उसे बताना ही है तो सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान दें। आप उसके अंदर की जो आध्यात्मिक शक्ति है उसके बारे में उसे अवगत कराएं, उसके बारे में बाहर ये चीजें अपने आप सीख जाता है बच्चा। आपने देखा होगा, आपको कुछ ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत नहीं होती। एक मोबाइल कैसे चलाना है, कैसे मम्मी कैसे कर रही है, सब देखेगा बराबर। पापा कैसे ड्राइव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पूरा उसका ध्यान रहता है। तो बाहरी चीजों से ऑलरेडी वो बच्चा कनेक्ट हो रहा है धीरे धीरे। इसलिए तालु हाथ से संपर्क छोटे छोटे बच्चों का धीरे धीरे सख्त होकर टूट जाता है ना। तो वो हमें हमेशा बना के रखना है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसे आंतरिक ज्ञान जो हमारा है वो ज्यादा से ज्यादा दें, जैसे चक्रों के बारे में, नाड़ियों के बारे में, हाथों में उसकी स्थिति के बारे में, एक एक करके धीरे धीरे उसे इस बात से अवगत कराना शुरू करें। ये आपका ही कर्तव्य है। इससे बच्चा अपनी वाइब्रेशंस के प्रति जो संवेदनशीलता है उसे बहुत अच्छे से समझेगा और एंजॉय करेगा। आगे लेट्स डू इट टुगेदर वाली चीज बहुत जरूरी है। मतलब हर काम को जो चीज आप उसे सिखाना चाहते हैं अपने साथ करके सिखाएं, अपने साथ करें, या उसको थोड़ा प्रोत्साहन दें। रुको, पापा भी आने वाले हैं काम से, या दादा दादी भी आने वाले हैं, भैया भी आने वाले, हम सब एक साथ मिलकर करते हैं ये काम। आज हमको ये बहुत अच्छी कुछ नई चीज पता चली है, हम सबके साथ शेयर करते हैं। तो परिवार में एक क्वालिटी टाइम बिताएं और सब मिलकर साथ में करें। ऐसा नहीं आप अकेले अकेले कर रहे हैं, बच्चे को बोलते हैं अभी मम्मी बिजी है, बहुत टाइम नहीं है, आप खुद ही कर लीजिए। बच्चों को ऐसा मत छोड़िए, उनके साथ जितना कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कीजिए। सारे स्पा करना, मतलब समझ लीजिए फैशन वाला वर्ड बच्चों को अच्छा लगता है ना, थोड़ा फैशनेबल वर्ड यूज करना चाहिए। तो हेड स्पा करेंगे, फुट स्पा करेंगे। फुट स्पा मतलब फुट सोप की मसाज करके जो फुट सोप हम करते हैं वैसे। तो मिनी ओशन है, चलो आज छोटा सा समुद्र बनाएंगे, तब में हम अपने समुद्र को लाएंगे। बच्चों को पानी से बहुत प्यार होता है, वो बहुत अच्छे से प्यार से करते हैं। अपने आप विश्वास कीजिए, स्कूल में अगर हमें कुछ बात पेरेंट्स को सिखानी होती है तो हम बच्चों को बता देते हैं। बच्चे बराबर जाके पेरेंट्स को सिखा देते हैं, बता देते हैं कि आज ऐसा है, मम्मी मुझे टिफिन में आप हेल्दी फूड दीजिए, आप जंक फूड मत डालिए। अगर पेरेंट्स को जितना भी बोलेंगे जल्दीबाजी के चक्कर में बिस्किट डाल देंगे, मैगी बना के डाल देंगे, या क्योंकि टाइम नहीं। पर जब बच्चा बोलता है, बच्चा टोकता है मम्मी को, तो मम्मी को जल्दी से ध्यान आ जाता है, अच्छा नहीं मैं गलत कर रही हूँ, हम ठीक से बना देंगे। तो इसलिए बच्चों को इतना अनुशासन में लेकर आ जाइए, उनको इतनी आदत लगा दीजिए कि वो आपको फिर कभी भूलेंगे। आप देखना हमेशा कभी भी कुछ बाहर जा रहे, मम्मी चाबी ली, मम्मी मोबाइल ली, बच्चे ही आपको याद दिलाते। वैसे ही बच्चे ही आपको याद दिलाएंगे, मम्मी आज फुर्सत नहीं किया, मम्मी आज सुबह ध्यान नहीं किया, मम्मी आज आपने ये नहीं किया, चलो हम करते। तो उतना उत्साह उनमें आप अपने साथ उसे लेके जब परिवार के साथ करेंगे तभी आता है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। चक्रों की मसाज जरूर कीजिए। श्री माता जी ने कहा है कि बच्चों को सोने के पहले अच्छे से मसाज कर दीजिए, सुबह उठ के सर में तेल लगाइए, और ये मसाज उनको शुरू से करिए तो ठीक है। आप बड़े बच्चे देखिए नहीं लगाए, बड़े बच्चे सर में तेल लगाना, चिपचिप करना, ये सब वो कुछ करते हैं। तो इसलिए हम शुरू से थोड़ा सा लगाते हैं, शुरू से उनको ध्यान रखते हैं मालिश का, चक्रों की मसाज का, हेड मसाज का। तो ये सब ध्यान रखिए। ये माँ ने बताया हुआ है कि आप सब चक्रों की मसाज बच्चों की करिए। इसके लिए सब जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तो ऑलिव ऑयल का उपयोग करिए। नारियल का तेल भी ले सकते हैं। क्लीन करने के लिए सब बताया। अभी बाहर सब सफाई कर रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि साफ सफाई से बच्चों को कोई परहेज नहीं, तो वही साफ सफाई अंदर लेके जाते हैं। अंदर की साफ सफाई जब एक बार सिखा देंगे तो बच्चा आराम से नियमित तौर पे करेगा। और ये आप कैसे सिखाएंगे? बार बार एक ही बात भूल के हम आ जाते हैं कि खुद करना है, सबको करके दिखाना है। आगे ले लीजिए मेरा छोटी सी ये पोएम है, देखिए जब माफ किया मैंने माफ किया वाली जो पोएम। तो जब भी जैसे ये क्यों एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे हमने कि आप उसे आप
शब्दों का उपयोग करके या बुरी बात बोल के मत डांटिए या उसे गुस्सा कीजिए। उसके गुणों को देख के तुरंत उसे पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप में कहानी या किस्से या पोएम या कविता के रूप में उसे सिखा दीजिए। तो ये जैसे अभी हम अगर सिखाना चाहते हैं बच्चों को कि आप रिस्पेक्ट करें, सबसे बड़ी बात है कि आत्मसम्मान करना है बच्चों को, और सब जो भी बड़े लोग हैं उनका भी हमें सम्मान करना है। तो बराबर उन्हें जय श्री माता जी, सुबह उठ के श्री माता जी को प्रणाम करना, माँ के सामने आके अपने दोनों हाथ फैला के ध्यान करना, हर बात माँ के साथ शेयर करना। अरे मैं तो आज माँ को, जैसे हम रोज लगाते हैं माँ को, तो अब हम करते जाते हैं, बच्चा देखता जाता है, लेकिन आप बच्चों को बोल बोल के अगर करते हैं, अरे आज तो मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, श्री माता जी को बहुत पसंद है, आप भोग लगाओगे, आप आओगे साथ में कि मैं ही लगाऊँ? तो बच्चा बोलेगा हाँ मैं भी खिलाऊंगा श्री माता जी को। तो इस तरीके से माँ के सामने उसे प्रोत्साहित कीजिए कि हर चीज जाके वो माँ को प्रस्तुत करे। आप बोलते हैं कुछ, उसको अवार्ड मिलता है स्कूल से, तो आप आते होते माँ के सामने रख दीजिए, है ना? ऐसे नहीं बोलिए माँ के सामने रख दीजिए, माँ को बोलिए देखिए माँ आज आपके बच्चे ने क्या किया, आप आदिशक्ति के बच्चे हैं, आप आदिशक्ति की माँ हैं, राइट? माँ आदिशक्ति आपकी माँ है, तो आप उन्हें कहिए माँ आदिशक्ति देखिए आज आपके बच्चे को क्या मिला, आज आपके बच्चे को। तो बात करके माँ से वो जुड़ाव होता है ना। आप ऐसे बैठ जाते हैं और जब आप प्रार्थना करते हो आप देखो कितना फर्क पड़ता है। जैसे आपको भाव लाते हैं माँ को प्रार्थना से एक बार माँ करके पुकारते हैं तो वाइब्रेशन से बहने लगते हैं, हमने देखा है ना एकदम प्रैक्टिकल। वैसे ही बच्चों को भी बताइए कि आप जाइए माँ को बोलिए जो भी है उसे वैसे प्रोत्साहित करिए। तो धीरे धीरे जो कनेक्शन है वो बढ़ता जाता है। रिस्पेक्ट के लिए जैसे छोटी सी जो छोटी छोटी पोएम होती है उसको आप इतने क्रिएटिव हो गए हैं, हम सभी ने आज कितनी अच्छी कविता से शुरुआत करी थी, इतनी सुंदर कविता बताई, वैसे हम भी छोटी छोटी कविता बनाएंगे। तो इसमें जैसे एक बताया उदाहरण, स्टॉप एंड थिंक, स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू स्पीक। अभी हिंदी में भी स्टॉप कर सकते हैं। अभी इसमें क्या किया हमने, जो प्राइमरी की राइम्स होती है जो बच्चे सीखते हैं उसको हमने चेंज कर दिया, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, है ना? आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग ब्रदर जॉन, वही वाली राइम उठाई, मतलब उसका ट्यून उठाया और इसमें डाल दिया। तो स्टॉप एंड थिंक, स्टॉप एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बिफोर यू एक्ट, the words we say and how we act cannot be taken back. So show respect, show respect. तो जरूरी नहीं जब किसी ने अभद्रता की तो आप उसे एकदम से डांटें। छोटी सी ये पोएम याद दिला दीजिए, फट से उसको वो मन में बैठ जाएगा कि मैंने गलती करी। क्योंकि हमें उद्देश्य हमारा क्या है कि बच्चों को रियलाइज कराएं। श्री माता जी कहते हैं कि सबसे पहले आप आत्मावलोकन कीजिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने अंदर देखिए क्या बुराइयां हैं, फिर ध्यान के द्वारा दूर कीजिए। तो आप क्या कर रहे हो, ये उसकी बुराइयां आप उसे इस तरीके से दिखा के दूर कर रहे हो। तो ऐसे इस तरीके से छोटी छोटी पोएम्स बनाइए, ये बात जरूर याद रखिए। तो इस बातों से बच्चे नहीं सुधरते, बातें उनको लेक्चर बना के दिमाग में ईगो, रिएक्शन और गुस्सा ये सब भर देती है। इसलिए हमें ऑर्डर नहीं करना है बच्चों को, है ना? हमें उन्हें प्यार से खेल खेल में समझाना। नेक्स्ट, श्री माता जी के ध्यान से जो हमारे हाथ बोलते हैं, है ना? हाथ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं, हाथ बोल रहे हैं, ये मानी बात है आपके हाथ बोलेंगे, है ना? तो ये बात आप उन्हें भी याद दिलाइए कि आपके हाथ बोल रहे हैं, देखो तो जरा हाथ क्या बोल रहे हैं आपके। अरे आज मेरी विशुद्धि बोल रही है, आज तो मुझे मक्खन खाना है, मतलब कुछ आज हमारी विशुद्धि में गड़बड़ है। तो कुछ भी इस टाइप से आप उनको प्रोत्साहन करें। आपकी वाणी, आपकी स्टाइल, आपका जो लहजा है इतना सुंदर, प्रेममय और इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि बच्चा कैसे नहीं करता है वो आप फिर दंग रह जाएंगे इस बात को, है ना? तो इस तरीके से बैठ जाओ, जरा ध्यान कर लो, ये कर लो, मतलब ये ऑर्डर वाली चीजें कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे। इसलिए इस तरीके से माँ ने जो सिखाया है, आज बोल रहे हैं, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, समय आ गया है, समझो उसको। तो ये चीज को थोड़ा प्रोत्साहन दें। ये बात हमने करी है कि वाइब्रेशन जरूर दें, हम हर चीज़ों को अपने घर के आसपास के वातावरण को। नेक्स्ट में हम खाने को वाइब्रेट करना सिखाएंगे। हमने बताया कि जैसे हम पढ़ाते हैं
कि लेट्स से अगर हमने लिया दाल, दाल में बहुत प्रोटीन है, आपको प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो प्रोटीन आप डबल करना चाहते हो क्या, मैजिक करना चाहते हो क्या, उसको 10 गुना 100 गुना बढ़ाना चाहते हो क्या, आ जाओ वाइब्रेट कर दो, देखो ये 1 गुना 10 गुना कैसे होता है ना। तो वैसे ही उसे प्यार से बताइए कि आप किस तरीके से हर चीज के महत्व को डबल कर सकते हैं। तो उस तरीके से वाइब्रेट करने के उनको प्रोत्साहित करिए और ये बताइए कि ये वाइब्रेटेड फूड है, हमने माँ को भोग लगाया है, इसे आपको सम्मान से खाना है, प्यार से खाना है। जब आप मम्मी से बात करते हो, आपकी मम्मी इधर उधर देख रही है, मोबाइल पे बात कर रही है, तो आपको अच्छा लगता है क्या? आप बार बार मम्मी का फेस पकड़ के अपनी साइड करते हो, मम्मा बात सुनो ना, मम्मा इधर देखो ना, करते हैं ना बच्चे इस तरीके से। तो आप अन्य की बात क्यों नहीं सुन रहे, अन्य को क्यों नहीं देख रहे, अन्य को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे रहे, है ना। तो उनको रिस्पेक्ट देके खाना सिखाइए। और जो भी अभी क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो सबको बातें कुछ हिंदी में ही हो रही है, मुझे माफ कीजिए इस चीज़ के लिए, क्योंकि मराठी मुझे आती नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि शायद सबको बात ठीक से समझ में आ पा रही होगी हिंदी होने की वजह से। तो हम बच्चा जब स्कूल जाने लगता है, आसपास के लोगों से मिलने लगता है, जब तक हमारे साथ है, हमारे संपर्क में है, सहजी है, जैसे नॉन सहजी बच्चों के साथ संपर्क में आता है तो क्या है, अब उसे भ्रम होने लगता है, क्योंकि लोग कहने लगते हैं अरे तू क्या मेडिटेशन करता है, ये सब बुढ़े लोगों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये क्या करते रहते, ये सब ध्यान करना है। तो ऐसी काफी सारी चीजें उनको पता लगने लगती है कि ऐसा नहीं ऐसा नहीं। तो उन्हें वो सब चीजें पहले ही समझाइए कि ऐसी बात नहीं है। देखिए सहज कलेक्टिविटी में सारे बच्चे ध्यान करते हैं, सारे अंकल आंटी भैया सब बच्चे ध्यान करते हैं, सब बड़े ध्यान करते हैं। तो इससे पहले कि बच्चा बाहर से कुछ भ्रांतियां लेकर आए और कंफ्यूज होके कुछ करे, तो उसे आप समझ लें कि ये बाहर जाएगा और ध्यान लोग जैसे हमें भी हम प्रचार प्रसार करते हैं तो हमें कितने लोग बोलते हैं ना, हाँ बस हो गया, और हाँ ये क्या है पता नहीं, ऐसे करना नहीं करना है, ऐसे कई चीज़ हमें मना करते हैं हम, लेकिन साइन हो जाता है। तो पर छोटे बच्चे क्या है उस चीज़ को ले लेते हैं, हृदय में आ जाते हो, क्योंकि वो तो और स्पेशली अगर कोई उनके बेस्ट फ्रेंड ने बोल दिया या उन्हें कोई प्यार से उनको अटैचमेंट है उन्होंने भी बोल दिया, तो वो थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। तो ये ध्यान रखिए कि जो भी भ्रम आ रहा है या आ सकता है उसे आप किस प्रकार से दूर करेंगे, उस बात कीजिए, बच्चे से जितना बैठ के बात करेंगे समझाएंगे बच्चे उतना ही क्लियर हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा उनकी जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। तो उनके साथ जो भी भ्रांति वाली बात है, कन्फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, उसको दूर कीजिए। घर पर आप नियमित ध्यान करिए, अपने आप सबसे पहले अमल कीजिए ये बात, उसके बाद बच्चों को करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जब तक आप नहीं करेंगे बच्चा प्रोत्साहित नहीं होगा। बच्चे की सबसे बड़ा गुण होता है वो देख के सीखता है, सुन के सीखता है ना। तो उसकी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं 5 जो हमारी आँख नाक कान त्वचा सब, उससे ही बच्चा ग्रहण करता है। तो उसके लिए आपको उसे सुनाना है, बोलना है, दिखाना है, उसके सामने डेमो करना है, ये चीज याद रखिए। बस हो गया भैया, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो हमारा ये सारा कार्य जो भी करने का है वो हो गया है। अगर अब 2 मिनट 3 मिनट आपको कुछ स्पेशल पूछना है बच्चों से रिलेटेड या कोई समस्याएं हैं तो आप पूछ सकते हैं। जो भी कुछ डाउट है क्लियर है तो हम 2-4 मिनट बहनों से बात करते हैं, क्योंकि जो बताना था वो सब सार जो है वो बता दिया। बाकी आपको माँ की स्पीच सुननी है, बच्चों को भी सुनानी है। ऐसी स्पीच सुनिए, ऐसी स्पीच लगाइए जो बच्चा समझ सके। तो पहले आप सुन लीजिए, आप देख लीजिए और उसको छोटा कर रखिए। बच्चों का अटेंशन इतना बड़ा नहीं होता, हम तो 1-1 घंटे बैठ के आराम से माँ की स्पीच सुन सकते हैं, निरानंद में ये चलता है। बच्चे जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ये बात का ध्यान रखिए, हमारी तरह वो नहीं है। तो इसलिए छोटी छोटी टिप्पणी लगाइए ताकि वो अटेंशन उतनी देर दे और वही धीरे धीरे बढ़ जाता है। इसलिए आप पहले स्पीच सुने और अपने घर में जरूर स्पीच लगाएं और बच्चों के हिसाब की स्पीच लगाएं, क्योंकि बाकी स्पीच तो हम बाकी टाइम पे सुन सकते हैं, है ना, लेकिन बच्चों के साथ जब आप कर रहे हैं तो माँ की स्पीच बच्चों के हिसाब से देख के और उतनी छोटे ही करके लगाएं। वहाँ पे स्टॉप करें और चालू करें, जैसे भी है उस हिसाब से माँ की अमृतवाणी बच्चों को खुद सुनने दें। आप फिर उसको सिंप्लीफाई करें जरूर। अरे माँ जैसे आज मैंने कोई अमृतवाणी लगाई, इसमें माँ ने मुझे बताया, मतलब लेक्चर में हमें बताया कि किस प्रकार से हम सामूहिकता में रहने वाले हैं, किस प्रकार
मम्मी की भी मसाज कर दो, ऐसे करते हैं, मम्मी भी सैड है, मम्मी को भी प्यार कर दो। तो वैसे ही अरे मम्मी भूल गई श्रीमाता जी क्या स्पीच चल रही थी आज, क्या बोल रहे थे श्रीमाता जी, क्या मेरी आप मदद करोगे, क्या आप मुझे बताओगे? तो वो बच्चे से बच्चा खुश हो जाएगा, बताएगा। और नहीं अगर उसने सुनिए ध्यान दी तो फिर अगली बार ध्यान देगा, क्योंकि मुझे मम्मा को करेक्ट करने का मौका मिल रहा है, मैं कैसे चुप होगा, है ना? तो वो उसका अटेंशन बढ़ाने के लिए आपको थोड़ा ड्रामा भी करना है। अभी हमारा स्वादिष्टान खुल गया है ना? हम ड्रामेबाज भी बन गए, हम गायक भी बन गए, है ना? हमारे अंदर सारी कलाओं का विकास हो गया। तो इसका उपयोग कैसे करेंगे? हमारे बच्चों को सुधारने में, हमारे बच्चों को संभालने में, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इस प्रकार से जो भी दिनचर्या है उसे एक अनुशासन में ढालते हुए और जिसको भी कहते हैं प्यार लाड दुलार भी करते हुए और अनुशासन भी रखते हुए बच्चों का लालन पोषण कीजिए, ठीक है? तो कोई पहले को कुछ प्रश्न या कुछ पूछना चाहते हैं? सब एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि सिर्फ हमें अमल करना है। तो आज श्रीमाता जी के सामने हम सब बहनें प्रार्थना करें माँ से कि माँ ये जो भी आपने ज्ञान दिया है, ये मार्ग जो बताया है, उस पर हम सब पूर्ण हृदय से, सच्चाई से, निरंतरता से, बिना किसी एक दिन भी आलस किए बढ़ते जाए, करते जाए, करते जाए, करते जाए। तो हम देखेंगे कि निरंतर अभ्यास से हम एक सुंदर परिवार की, सहज परिवार की संरचना करेंगे जो सारे विश्व को एक सहज क्रांति लाकर चेंज कर देगा, ठीक है? चलिए, जय श्री राम। आपके लिए क्वेश्चन आया है अभी कि जो सेंटर पे बच्चे जो हैं वो मस्ती करते हैं, तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? डांट भी नहीं सकते बच्चों को, तो कैसे उन्हें हम सेंटर पे बिठा सकते हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे सब ध्यान में बच्चे इधर उधर भागते रहते हैं, सेंटर में बैठते नहीं हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हम उन्हें घर से ही तैयार करके नहीं लाते इस चीज के लिए। हमारे कहीं ना कहीं घर में ही हमें, क्योंकि जो चीज की शुरुआत घर से होती है, हमें सामूहिक बनाना है। तो घर में जो हमें उसे सामूहिक बनाने का जो अभ्यास है, जो ज्ञान है, जो देना चाहिए, जो अमल में लाना चाहिए, उसमें थोड़ी सी हमारी अभी और आवश्यकता है सुधार लाने की। तो घर पर जरूर आप उन्हें उत्सुक करके लेकर आए। कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे जब भी ध्यान में आने, स्पेशली जब सामूहिकता में, तो उत्सुक करके और माँ से प्रार्थना करके कि माँ आज हम सब सामूहिकता में जा रहे हैं ध्यान करने के लिए। तो माँ आप भी प्रे कीजिए, बच्चों को भी प्रेयर के लिए बताइए कि माँ हमें आपका प्यार देना। और आपको बताना होगा कि देखो मम्मी पापा तो बैठ के बहुत अच्छे से ध्यान करने वाले हैं सेंटर में, और सारी माँ की वाइब्रेशन और आशीर्वाद और प्यार हम लेने वाले हैं। और आप इधर उधर भागोगे तो वो आपको प्यार नहीं मिलेगा। आपको प्यार आता चाहिए है तो आपको भी बैठ के ध्यान करना है। तो उनको इस तरीके से मोटिवेट करके लाएं, और जरूर ये बात का ध्यान रखें कि घर से पहले थोड़ी काउंसलिंग करके लाएं, मतलब उन्हें समझा के लाएं। और ये सामूहिकता में जैसे आते हैं, जैसे इनका बच्चा मेरे पास इधर घूम रहा है, तो धीरे से उसे प्यार से थोड़ी देर हम बैठा लें अपने पास, थोड़ी थोड़ी देर सबके पास बैठ के ध्यान करेगा, तो भागने से उसका ध्यान हटेगा और अपने साथ जो भी सामूहिकता में है वैसे ध्यान करेगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे ऑलरेडी सेंटर में की जा रही है कि सामूहिक ध्यान जो होता है उसमें बच्चों का ध्यान अलग से थोड़ा सा लेते हैं। तो एक्चुअली ये बात बहुत प्रैक्टिकल है कि बड़ों के साथ बच्चे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, उनका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। तो अलग से ध्यान लेने वाली बात बहुत अच्छी है, उन्हें ध्यान दीजिए, पर थोड़ी देर आके यहाँ पे बैठाइए, नहीं तो उनको आदत हो जाएगी अपना अलग से ध्यान करना है। सामूहिकता में आके वापस वो मस्ती करना, भागना, क्योंकि यहाँ तो अभी आदत हुई नहीं है। तो आप उसे जैसे 10 मिनट, आप 15 मिनट आप इधर भी लेकर सारे बच्चों को चलो अब हम बड़ी सामूहिकता में ध्यान करेंगे। हमारी छोटी सी सामूहिकता बहुत अच्छे से ध्यान कर रही है बच्चों की। अब हम बड़ों को भी दिखाते हैं कि देखो हमारी छोटी सी सामूहिकता, बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की प्यारी सी सामूहिकता किस प्रकार से शांति से ध्यान करती है। तो जो भी लीडर है वो लाके कोने में बिठाए बच्चों
उनको साइड में आगे बैठाए, थोड़ी देर 10 मिनट उनसे ध्यान करवाए और फिर उसके बाद वापस अलग जाए। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी छोटी सामूहिकता बड़े में आराम से मर्ज हो जाएगी, धीरे धीरे उनको आदत हो जाएगी। तो ये चीज एक बार करके देखिए श्री माता जी के आशीर्वाद से। और जो भी समझदारी है वो थोड़ी सी घर से उनको 45 में लाके करने सामूहिकता में अगर उनको शामिल करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बिहेव करेंगे। थैंक यू दीदी, आपने इतनी अच्छी बात बोली है तो आपके लिए थोड़ी सी पंक्तियां पेश कर रही हूँ माँ के कृपा से। तारीफिया करना आपकी, तारीफिया आपसे शर्मा है, प्यार जो आपके हृदय में बसा है, जो करीब आए वही आजमाए, जो करीब आए वही आजमाए। धन्यवाद दीदी आपका जो आप हमारी जलगांव बढ़ाए, धन्यवाद दीदी आपका जो आप हमारी जलगांव बढ़ाए। बार बार मौका मिले आपसे मिलने का, यही प्रार्थना श्री माँ से करते सारे, यही प्रार्थना श्री माँ से करते सारे। आत्म साक्षात्कारी बच्चों को संभालना, आत्म साक्षात्कारी बच्चों को संभालना यह जिम्मेदारी है हमारी, यह हमारी जिम्मेदारी। आत्म साक्षात्कारी बच्चों को संभालना यह है हमारी जिम्मेदारी। आपके इस मार्गदर्शन से मिली है हमको इतनी सारी जानकारी, इतनी सारी जानकारी। धन्यवाद हम श्री माँ का लाख लाख करते हैं, धन्यवाद हम श्री माँ का लाख लाख करते हैं जिन्होंने हमें आपसे मिलाया। प्यार करी जो मीठी बोली आपकी, हमारे पालक तत्व को जगाया, हमारे पालक तत्व को जगाया। जय श्री आता आपल्या मराठीकडे वळू की आपल्या मुलांना जेव्हा आपण घडवतो तर तेव्हा प्राकृतिक गोष्टींचा जास्तीत जास्त वापर करायला पाहिजे। जसं स्वतःशी माताजींनी दिदीच्या मुलांसाठी ती लाकडाची 3 चाकी गाडी सुचवली होती, पण आज आपण काय करतोय हे आत्मपरीक्षण आहे। इथे कोणाची दोष आपण काढणार नाही आहोत, आपण सगळे एकमेकींच्या बहिणी आहोत, मैत्रिणी आहोत, एकाच आईच्या लेकी आहोत आणि एक जर चुकत असेल तर तिला दुसरीने सावरायला हवं यासाठीचा सेमिनारचा प्रयत्न आहे। आपण काय होतो बहिणींनो, आपल्याला असे ड्युटीला जायची आहे, बाळाला जेवू घालायचं असते, आपण काय करतो त्याच्या हातात मोबाईल देतो, त्याला कार्टून लावून देतो आणि त्या कार्टूनच्या नादामध्ये तो मुलगा फटाफट ते घास खातो। तो चावतो का चांगला त्याच्याकडे आपलं लक्ष नसते, ते कार्टून पाहत नाचत तो गिळून घेतो। होतं काय ते अन्न तर जाते पोटाच्या बाळाच्या, पण ज्यावेळेस ते कार्टून बघून ते खात असतो तर त्या अन्नात करून त्याला काय सात्विकता मिळणार आहे। आपल्याला आठवते आपण जेव्हा लहान होतो आपल्या आजी, आपली आई, आईपेक्षा आजी जास्त, आजी काय करायची, हे बेटा हा घास चिवचा, हा घास खाऊचा। मग आपणही आपल्या मुलांना असं म्हणू शकतो ना, बेटा हा घास ना मुलाघाटच्या श्री गणेशांचा, हा घास स्वादिष्टांच्या ब्रह्मसरस्वतीचा। असं आपण संस्कारापर्यंत त्याला जर एक घास खाऊ घातला तर नक्कीच त्याच्या आतील चक्रांना काहीतरी चेतना मिळेल आणि आतून त्याची एक जे संस्कार आहे ते घडत जातील। तर आपण असा प्रयत्न करूया आणि जिथे कुठेही आपल्याला हे असं आढळलं तिथे अवश्य आपण दीदीचा हा पॉइंट सांगूया। त्यानंतर 23 जुलै 1983 लंडनच्या एका स्पीच मध्ये श्री माताजी म्हणतात, सहयोगा इज द सिम्पलेस्ट ऑफ सिम्पलेस्ट अँड इझिएस्ट ऑफ इझिएस्ट, सो यू मस्ट टेक ऑल ॲडव्हान्टेज ऑफ सहयोगा। म्हणजे याचा अर्थ श्री माताजी आपल्याला सांगतायत की सहयोगा अगदी सोप्यात सोपा, सरळमध्ये अगदी सरळ करण्यासारखा हा योग आहे आणि याचे खूप सारे फायदे आहेत, तर तुम्ही सर्वजण त्याचे फायदे घ्या। आणि दीदींनी सुरुवात केली होती की ज्यावेळेस आपण श्री माताजीचे स्पीचेस ऐकतो त्यावेळेस कधी असं वाटत नाही की आपण आदिशक्तीचे स्पीच ऐकतोय, असं वाटते आपली आईच बोलते। आणि ज्यावेळेस श्री माताजी बोलताना की खळखळून तोंडावर हात ठेवून असतात ना त्यावेळेस त्यांनी उच्च कोटीचा आनंद आपल्याला मिळतो की आपली आई किती छान खळखळून असते आणि खूप सुंदर सुंदर आई आपल्याला गमती पण सांगतात। असाच एक गमतीचा श्री माताजींचाच प्रसंग आहे। श्री माताजींनी हिंदीत सांगितलं, मी तुम्हाला थोडा मराठीत सांगते। श्री माताजी म्हणतात एका जिन्यावरून 2 व्यक्ती उतरत असतात, जिना थोडा अरुंद असतो, एक वरतून खाली येत असतो, एक खाली वर जात असतो। जो वरतून येत असतो तो म्हणतो साईड प्लीज, असं म्हणतो ना आपण
साईड प्लीज. तर तो दुसऱ्याला म्हणतो मला साईड द्या म्हणे. तो खालचा व्यक्ती म्हणतो मी मूर्खांना साईड देत नाही. तो खाली असतो, तो बाजूला असतो, पण मी मोठ्यांना साईड देतो म्हणतो. ही गोष्ट श्री माताजी नेहमीमध्ये खूप त्यांच्या अमृतवाणी खूप सुंदर. आपण श्री माताजीची कुठेच म्हणजे वाक्याची तुलना करू शकत नाही. तसंच वाक्य आपण फेकू हे शक्यच नाहीये. पण श्री माताजींच्या अमृतवाणीतून ज्यावेळेस अशी प्रसंग आपल्याला ऐकायला मिळतात ना, तेव्हा खूप अतिशय खूप सुंदर वाटते. आणि ज्यावेळेस आई अशी खळखळून असते ना, त्यावेळेस असं वाटते आपल्या आईने असंच हसत राहावं. आणि खरंच जर आपल्या सर्व भगिनींना असं वाटत असेल की आपल्या आईने असंच निखळ हसत राहावं, तर त्यासाठी आपल्यामधलं प्रेमतत्व हे वाढायला हवं. आज आपण एक काम करूया. आपण आजूबाजूला बसलेली आपली ओळखीचीच आहे का की नवीन आहे हे बघा बरं. असं कोण कोण आहे की नवीन व्यक्ती जवळ बसले? कोणीच नाही. तो आपली मैत्रीण घेऊन बसले. व्हेरी गुड. या सगळ्याचे हात वर करताय काय? नवीन लोकांशी बसणं, नवीन भगिनी जवळ बसलाय. खूप अभिनंदन तुमचं. बघा आपण श्रीमाताजीने आपल्याला सांगितलंय की ग्रुपिझम करू नका. ग्रुप केलं तर आपल्याला कॅन्सर होईल. जिथे ग्रुपिझम झालं म्हणजे रक्त ओढणं नाही का ठिकाणी आपल्याला ओढायचं नाहीये. आपल्याला छान वाहत राहायचंय. चैतन्याचा प्रवाह जो आहे तो सर्वत्र आपल्याला स्प्रेड करायचा आहे. म्हणून या 3 दिवसांमध्ये रोज ना वेगवेगळ्या चेहऱ्यांसोबत बसूया. म्हणजे छान तुम्ही माहिती दिलीकडे मैत्रिणी वाढतील. त्यांचे नंबर्स घ्या, व्हॉट्सअप घ्या, त्यांना मेसेज करा. मैत्रिणी वाढवा ना, आपल्याला सहयोगामध्ये स्प्रेड व्हायचं आहे. आणि कधी माहित नाही कोण आपल्याला काय छान माहिती देऊ जाईल. तर हा एक प्रोटोकॉल आपण पाहूया की नवीन सहयोगी ताईशी आपण ओळखी करून ठेवूया. आता पुन्हा वळते आपल्या सेशनकडे. आता आपलं खूप आवडीचं सेशन आहे. त्यापूर्वी एक गेम ठेवूया आपण सगळ्यांना अगदी छान बसायचंय. बसल्या का? थकल्या नाहीत ना? ओके. आता एक गेम खेळूया. श्री गणेश आपल्या कोणत्या नाडीवर असतात? हिरा नाडीवर असतात, म्हणजे डावीकडे असतात. आणि श्री हनुमानजी आपल्या उजवीकडे असतात. मग आता एक गेम खेळायचा आहे. मी म्हटलं श्री गणेश तर तुमचा डावा हात वर जाईल. मी म्हटलं श्री हनुमान तर तुमचा उजवा हात वर जाईल. आणि मी म्हटलं श्री माताजी तर तुमचे दोन्ही हात वर जातील. ठीक आहे. मी व्हॉलेंटियर्स ठेवलेले उभे करून. जे चुकणार आहे त्यांच्याकडनं संध्याकाळी आईस्क्रीम पार्टी त्याच्यामुळे चुकणार. ठीक आहे. चालू करूया. थोडंसं काहीतरी चेंज होईल. कारण आपल्याला पुढचं जे घ्यायचं आहे ते खूप ज्ञानवर्धक आहे. आणि त्यासाठी आपला माइंड आपला मूड फ्रेश होणं आवश्यक आहे. चालू करूया. ते डावीकडे श्री गणेश, उजवीकडे हनुमानजी आणि श्री मातेजी तर चराचरात आहेत म्हणून दोन्ही हात वर करूया. श्री गणेश, श्री हनुमानजी, श्री गणेश, श्री हनुमानजी, श्री माताजी, श्री माताजी, श्री गणेश, श्री हनुमानजी, श्री गणेश, श्री हनुमानजी, श्री माताजी, श्री माताजी, श्री गणेश, श्री गणेश, श्री हनुमानजी, श्री माताजी. जय श्री माताजी. सर्वांनी श्री माताजी